नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक बात करते हैं संविधान क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसका वर्गीकरण। तो इन द मॉडर्न इरा एवरी सिविलाइज्ड स्टेट हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन। आधुनिक युग में प्रत्येक सभ्य राज्य जो सिविलाइज्ड नेशन है वो कोई न कोई संविधान उसके पास अवश्य होता है। कोई भी राज्य बिना संविधान के उसी प्रकार नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक मनुष्य बिना शरीर के नहीं सकता। मतलब एक जो व्यक्ति है विदाउट बॉडी के जैसे उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार से एक संविधान के बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। और आधुनिक संवैधानिक राज्य सुनिश्चित नियमों और सिद्धांतों के आधार पर संगठित, जो भी प्रेजेंट टाइम के मॉडर्न जो ही स्टेट हैं वो कहीं न कहीं सुनिश्चित नियम और सिद्धांतों के आधार पर संगठित होते हैं और इन नियमों और सिद्धांतों को ही राज्य के ढांचे, बनावट और संगठन को निर्धारित करते हैं संविधान कहा जाता है। मतलब वह ढांचे, वह नियम, वह सिद्धांत जिसके आधार पर राज्य को संगठित किया जाता है, राज्य के स्ट्रक्चर को मेंटेन किया जाता है, राज्य को स्टेब्लिश किया जाता है अच्छे तरीके से, उसे ही संविधान कहते हैं। अब एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि जब किसी राज्य में संविधान नहीं रहता है तो उसका क्या नेचर रहता है। तो वो कहते हैं जेलिनेक के शब्दों में, संविधानहीन राज्य या संविधान विहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। संविधान के अभाव में राज्य राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। मतलब विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन नो स्टेट बट ए रिजिम ऑफ एनार्की। कहने मतलब बिना संविधान के कोई राज्य होता ही नहीं। अगर राज्य है तो वो अराजकतापूर्ण राज्य है, यानी वह समाज पूरी तरीके अराजक है, जंगल राज्य है और तेरे मेरे वाला हिसाब है। वहाँ पर सब लोग अपने मनमाने ढंग से आर्बिट्रेटरी जो है रूल्स करते हैं, तो वहाँ पर जो है सुशासन नहीं है। तो सुशासन की भी शर्त होती है एक ऐसा राज्य हो जो संविधान के आधार पर संचालित हो। फिर संविधान प्रत्येक राज्य का सर्वोच्च कानून होता था। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ ईच स्टेट, यानी जो भी अदर कानून होते, सामान्य कानून होते हैं, उनसे सर्वोच्च होता है राज्य का कानून। मतलब जो संविधान कानून होता है किसी देश का सर्वोच्च कानून, सुप्रीम लॉ ऑफ ए स्टेट। बिलो भी कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम लॉ ऑफ ए नेशन, जो संविधान होता है किसी राष्ट्र का सर्वोच्च विधि होता है और यह सरकार के संगठन, शक्तियों और कार्यों से संबंधित नियम निर्धारित करता है। यह राज्य की मूल विशेषताओं तथा राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों को भी परिभाषित करता है। यह राज्य का मूलभूत एवं आधारभूत कानून है जो यह निर्धारित करता है कि राज्य कैसे संगठित होगा, कैसे संचालित होगा, विभिन्न राजनीतिक इकाइयों और नागरिकों के बीच सरकार की शक्तियों और अधिकार कैसे वितरित होंगे। मतलब कहीं न कहीं स्टेट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। स्टेट कैसे ऑर्गेनाइज होगा, कैसे गवर्नमेंट ऑपरेट करेगी, कैसे सिटीजन के कौन कौन से राइट्स होंगे, कौन कौन ड्यूटीज होगी और सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच क्या रिलेशन होगा, कहीं न कहीं इसको डिटरमाइन करता है संविधान। अब हम लोग देखते हैं संविधान का अर्थ। तो संविधान जो शब्द है सर्वप्रथम प्रयोग एक ब्रिटिश विद्वान है सर हेनरी मैन ने जो है इसको संविधान शब्द को सबसे पहले अपने शब्दों में प्रयोग किया था। और कहा जाता है कि विश्व का जो प्रथम संविधान है ब्रिटिश संविधान, विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान है और ये कहा जाए जो परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित है। यह अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जबकि फ्रांस में सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा विकसित हुई, लेकिन दुनिया का सबसे प्राचीन लिखित संविधान जो है अमेरिका का है, 1787 में बना था। अब हम लोग देखते हैं अर्थ। मानव शरीर के संदर्भ में संविधान के अंग पर्यायवाची शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग मानव शरीर के ढांचे और बनावट के लिए किया जाता है। जिस प्रकार मानव शरीर के संगठन में कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ शरीर के ढांचे व संगठन से होता है, ठीक उसी प्रकार से राजनीति शास्त्र में कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ राज्य के ढांचे और संगठन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है पॉलिटिकल साइंस में स्टेट के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन से है। अब हम लोग कुछ परिभाषाएं देखते हैं। तो परिभाषाओं में हम लोग देखते हैं लॉर्ड राइस
Constitution is those rule which decide the size of the government and the rights and duties of the citizen toward it। यानी लॉर्ड ब्राइस ने अपने शब्दों में जो है संबोधित करते हैं, संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सरकार के आकार का निर्णय और उसके प्रति नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का निश्चय करते हैं। कहने मतलब साइज ऑफ गवर्नमेंट को डिसाइड करते हैं और सिटीजन के राइट्स ड्यूटीज को भी क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उसे हम संविधान कहते हैं। उपयुक्त विद्वानों द्वारा संविधान शब्द की जो परिभाषाएं दी गई हैं उससे यह स्पष्ट होता है किसी भी राज्य के संविधान द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित 3 बातें सुनिश्चित होती हैं, मतलब संविधान से। पहला, व्यक्ति का पारस्परिक संबंध, मतलब सिटीजन टू सिटीजन या पर्सन टू पर्सन म्यूचुअल रिलेशन क्या है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या कर्तव्य है, कैसा संबंध है, इसको परिभाषित करता है। कि व्यक्ति और राज्य तथा शासकीय संबंध, मतलब सरकार और व्यक्ति के बीच कैसा संबंध रहेगा, इसको भी संविधान क्या करता है, निर्धारित करता है, निश्चित करता है। तीसरा है, संविधान द्वारा इन दोनों कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण कार्य संगठन, उसके ढांचे और सरकार और उसके विविध अंगों के पारस्परिक संबंधों को शोधित करने का किया। कहने का मतलब गवर्नमेंट कैसे ऑपरेट होगी, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या क्या रहेंगे, उनके बीच क्या संबंध रहेगा, मीन्स कार्यपालिका व्यवस्थापिका कैसे संगठित की जाएगी, कैसे इसका निर्माण होगा, कैसे ऑपरेट होगी, कैसे ये रूल बनाएंगे, कैसे लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे जुडिशरी निर्णय देगी, किन आधार से, इन सब का जो मेंशन संविधान में होता है। अब हम देखते हैं एक आइडियल संविधान के क्या लक्षण हैं, एक आदर्श संविधान के, एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन के क्या बेसिक फीचर्स होते हैं। तो आदर्श संविधान के लक्षणों का पूर्ण निश्चिततापूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता, मतलब कौन आदर्श संविधान होगा क्या नहीं होगा, लिखित या लिखित के आधार से इसको हम तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ इंग्लैंड में विकसित अलिखित और लचीला संविधान पूरी तरीके अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है, करने के बाद जो इंग्लैंड का संविधान है वो डेवलप्ड अनरिटन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर भी वो सिस्टमैटिक ढंग से क्या अच्छे से वहाँ के गुड गवर्नेंस को ऑपरेट कर रहा है ब्रिटेन की। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का जो संविधान है, लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, इनैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो कहीं न कहीं अमेरिका में भी क्या किसी प्रकार से अमेरिका के विकास में बाधा नहीं पहुँचा रहा है। सामान्य रूप से विविध संविधानों के अध्ययन एवं अनुभव के आधार पर आदर्श संविधान के निम्नलिखित लक्षण बताए। एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर्स है ब्रेविटी, संक्षिप्त संविधान होना चाहिए। वह क्या होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए, क्योंकि जब कम बड़ा होगा, ठीक है, संक्षिप्त होगा, तो क्योंकि उसमें मूलभूत शासन व्यवस्था की बातों का ही वर्णन होना चाहिए और व्यर्थ की बातों का वर्णन नहीं होना चाहिए। दिन प्रतिदिन राजनीतिक क्रियाकलापों से संबंधित भी व्यवस्थाओं का वर्णन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वर्णन हो जाता है तो कहीं न कहीं उसको समझने में और बहुत सारी विकृतियाँ आ जाती हैं। और इसलिए कहा जाता है अमेरिका का जो संविधान है सबसे छोटा संविधान है, क्योंकि अमेरिका के संविधान को मात्र आधे घंटे 30 मिनट में पढ़ा जा सकता है और उस संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। लेकिन इतना संक्षिप्त भी नहीं होना चाहिए कि वह अस्पष्ट हो। अस्पष्ट मतलब ऐसा नहीं हो कि बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो छूट जाएं, इतना संक्षिप्त भी नहीं होना चाहिए। दूसरा है कम्प्रीहेंसिव व्यापकता, कम्प्रीहेंसिवनेस। क्या है, संविधान को संक्षिप्त रखने की दृष्टि से किसी भी परिस्थिति में उसकी व्यापकता का बलिदान नहीं किया जा सकता। यद्यपि संविधान में दिन प्रतिदिन की राजनीतिक बारीकियों का वर्णन तो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन शासन के जो आधारभूत सिद्धांत है, नियम है, यथासंभव व्यापकता पूर्ण वर्णन किया जाना चाहिए, जिससे संदेह और विवाद के अवसर क्यों हो। क्योंकि संविधान मतलब कहीं के बैलेंस वाला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ब्रेविटी व्यापक संक्षिप्त होना चाहिए, बल्कि सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। स्पष्टता और निश्चितता। स्पष्टता और निश्चितता का अभिप्राय ये है कि जो संविधान के जो प्रावधान हों, ठीक है, व्यक्ति का क्या संबंध रहेगा, व्यक्ति और सरकार के बीच क्या संबंध रहेगा, व्यक्ति के क्या अधिकार रहेंगे, शासन के जो अंग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका का कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे एक दूसरे के साथ अन्य संगठनों के साथ कैसा रिलेशन रहेगा,
इसका सबका भी क्या स्पष्ट वर्णन होना चाहिए। अगर स्पष्ट वर्णन नहीं है तो क्या होगा, कंट्राडिक्शन होगा, विरोध होगा और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी और ये निरंतर विवाद होगा। ठीक है, तो अतः और संविधान की जो भाषा हो, लैंग्वेज हो, वो पूरी तरीके क्लियर होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए उसमें, जिससे सरकार के अंग उसे समझकर उसके अनुसार क्या करें, आचरण करें। फिर इसके बाद है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। किसी भी देश में या राज्य में अगर नागरिकों को अधिकार नहीं रहेंगे तब तक कोई भी नया इनोवेशन नहीं होगा, क्योंकि जब व्यक्ति खुले वातावरण में ही क्या करता है, अपनी आंतरिक शक्तियों के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार कहीं न कहीं कुछ क्रिएटिविटी करता है। तो जो मौलिक अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य हैं, ये कहीं न कहीं संवैधानिक शासन की नींव के पत्थर हैं, मतलब मील के पत्थर है। और जहाँ भी लोकतंत्र है, रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पर जो है नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, जिससे जो है व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास कर सके। ऐसी स्थिति में जो है किसी भी प्रकार से शासन जो है तानाशाह ना हो सके, क्योंकि फ्रांस और रूस में देखा गया कि वहाँ पर मोनार्ची था, एरिस्टोक्रेसी व्यवस्था थी, वहाँ पर पूरी तरीके एक्सप्लॉयटेशन किया गया था कॉमन पब्लिक का, सामान्य नागरिकों का। तो इस प्रकार जो है भारत, अमेरिका और इत्यादि देशों में क्या हुआ है, संविधानों में फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया है, व्यवस्था की गई है। और भारत में भी आर्टिकल 3 में जो है मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। कहा जाता है कि संविधान का जो भाग 3 है, ये भारतीय संविधान की आत्मा है। भाग 3 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। फिर इसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जब किसी भी समाज या किसी भी राज्य का जो बैलेंस का पहिया होता है, वो न्यायालय है, संतुलन का पहिया कह सकते हैं। क्योंकि जिस समाज में कोई भी व्यवस्था दी जाए और न्याय करने वाली कोई संस्था ना रहे, तो निश्चित रूप से वो समाज पूरी तरीके सही नहीं कहा जाएगा। और कहा जाता है कि शासन के अन्य अंगों को बैलेंस करने के लिए, नागरिकों को न्याय प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। मतलब फेयर जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, जिससे व्यक्तियों के जो राइट्स हैं वो सिक्योर हों और व्यक्ति न्याय पा सकें। ठीक है। फिर है परिवर्तनशीलता। एक विद्वान है परिवर्तनशीलता मतलब चेंजेबल। समय और परिस्थितियों के अनुसार अगर संविधान परिवर्तनशील नहीं होगा तो निश्चित रूप से कहा जाता है असंतोष क्रांति को जन्म देता है। और इसीलिए संविधान के संदर्भ में, परिवर्तनशीलता के संदर्भ में एक विद्वान है आइवर जेनिंग्स ने एक स्थान पर लिखा, संविधान उन्हीं अवस्थाओं में क्रियान्वित नहीं होता जिनमें उसकी रचना हुई थी, वरन उसके शताब्दियों बाद तक वह कार्य करता है। इसलिए संविधान आवश्यक रूप से ऐसा होना चाहिए जो अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप बदल सके। कहने मतलब मनुष्य एक विकासशील प्राणी है और निरंतर वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में जो है परिवर्तन के साथ साथ विकास करता है। और परिवर्तन के कारण क्या होता है, समय और आवश्यकता के अनुसार संविधान में महत्वपूर्ण कानूनों में परिवर्तन होना चाहिए। परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करके संविधान को समयानुकूल बनाया जा सके। इसलिए एक अच्छे संविधान में स्थायित्व और परिवर्तनशीलता के बीच उचित सामंजस्य होना चाहिए। मतलब कहीं न कहीं स्टेबिलिटी और चेंजेबल के बीच ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जो व्यक्तियों के राज्य की ज़रूरतों और समय आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को ढाल सके। इसलिए जो परिवर्तनशीलता है वो भी संविधान का एक आवश्यक लक्षण है। धन्यवाद। आप सभी जो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।